criminals most wanted. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, आइए चलते हैं अब अगले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन, जुर्म कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और आइए इस मोड़ पर सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि इस बार हमारे मुल्क में जराइम की शरह क्या रही है। आइए देखते हैं। इस हफ्ते मुल्क भर से जमाशुदा आदाद शुमार के मुताबिक सरजद होने वाले जराइम की तादाद कुछ इस तरह रही। चोरी या डिक्वाइटी की मद में रिपोर्टेड केसेस हैं 55। व्हीकल थेफ्ट यानी कार मोटरसाइकिल्स की चोरी और छिन जाने के हवाले से मंजर आम पर आने वाली वारदातें हैं 94। अगवा बराए तावान के जुमरे में दर्ज की जाने वाली तफसीलात हैं 37। सरे राह लुट जाने के वाकयात बशमूल मुसाफिरों को बसों में लूट लेने की दर्ज होने वाली इत्तलात के मुताबिक ये तादाद है 85। नाज़रीन, आपने देखी इस हफ्ते हमारे मुल्क में होने वाले जराइम की शरह, और इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन, आज के इस जुर्म की दास्तान का ये सेगमेंट शुरू करते हैं और हम आपको सबसे पहले इस मोड़ पर लिए चल रहे हैं द केस की जानिब। नाज़रीन, आज के जुर्म के इस दास्तान में हम इस मोड़ पर आपको दिखाएंगे कि एक नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा, स्कूल गोइंग चाइल्ड, किस तरह दहशतगर्दों के जुर्म का निशाना बन गया, किस तरह अगवा बराए तावान की ये तहरीर रकम की गई, किस तरह इस मासूम से बच्चे को अगवा करने के बाद जुल्म की दास्तान को दोहराया गया। ये सब कुछ आज के क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ठहरिए, एक बात आपसे ज़रूर कहनी है, और वो बात ये है कि सोचने का मकाम ये है इस माशरे को क्या हो गया है। समझ में नहीं आता कि यहाँ बसने वाले लोग अपने ही लोगों को जुर्म की अलामत बना रहे हैं, दहशत का निशाना बना रहे हैं। आखिर इससे क्या होगा? जुर्म की ये दास्तानें तहरीर करने वाले कभी ये सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ उनकी अपनी औलादों के साथ, उनके अपने भाइयों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ दरपेश आ जाए तो क्या होगा? बहरहाल, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 5 नवंबर 2008 जोहराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, फेडरल बी एरिया, कराची, सुबह 7:30। रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक बच्चे अपनी स्कूल वैन के इंतजार में खड़े थे। जैसे ही अहले खाना को यह खबर मिली, एक हलचल बर्पा हो गई। अहले महल्ला ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला इलाका पुलिस को दी। हाँ, 15 जोराबाद। जी कैरी ऑन करें। ये इलाका थाना जोराबाद का है। एड्रेस बताइएगा। मकान नंबर है 511।
ब्लॉक 14। अच्छा, बच्चे अगवा की पिलाए। ड्यूटी ऑफिसर के जरिए इस इत्तला के मिलते ही शुरू हुई ये कार्रवाई। ब्लॉक 14। मालूमात हासिल की जाती रहीं कि आखिर मामला क्या है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कहाँ से ढूंढ के अपने बच्चे को ला सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन गई फौरन। इनके साथ आगे बाइक तक जाके गलियों में देखा, सब तरफ ढूंढा उसे, तो लोगों से पता चला कि लड़के उठा के उसे ले गए। उसके बाद फिर किडनैपर्स का टेलीफोन आया हमारे हस्बैंड के पास। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद और ज़्यादा फिक्र ही बढ़ गई मेरी कि अब मेरे बच्चे के साथ ये लोग क्या करेंगे या क्या क्या होगा उसके साथ। और बात नहीं करा रहे थे वो लोग, दुआ ही कर सकते हैं, सिर्फ वज़ाइफ पढ़ रहे थे। और जो बच्चों को अगवा करते हैं उनके सीनों में दिल नहीं होता है, और इतने उनको हाय लगेगी तमाम माओं की। ये सब जब देखेंगे तो उनको हाय लगेगी, मेरी भी लगेगी कि उन्होंने क्या मेरे बच्चे के, इतने छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने किया है, और कितनी लोगों की बददुआएं ली हैं। कभी कामयाब नहीं हो सकते ऐसे लोग। 4 दिन चलता है ये पैसा बस। मैं स्कूल जाने के लिए अबीर के साथ खड़ी थी, तो जो है ना 4 लड़के आए गाड़ी में, और जो है ना उन्होंने अबीर को लिया और वो ना चले गए। मैं उनके ऊपर बहुत चीखी, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। और फिर मैं मामा पापा के पास आई तो वो लोग सभी बहुत रो रहे थे। फिर मामा पापा पुलिस स्टेशन गए थे, और ना फिर मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सिलसिला क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का जहां से टूटा था, आइए वहीं से इसे दोबारा जोड़ते हैं और एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इलाका डीएसपी अपने मुतल्लिका एसएचओज़ के हमराह टाउन पुलिस ऑफिसर गुलबर्ग कराची पहुंचे। तमाम मामूलात से आगाही जारी रही। इन्फॉर्मेशन मिल गई, मेरे एसएचओ साहब ने भी, डीएसपी साहब ने भी दे दी है। एवीसीसी और सीपीएलसी कतीब साहब से बात कर रहे हैं, और इन मामलात की तह तक पहुंचने वाले एहलकारों को कॉल किया। हुआ है, मुझे डीएसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान बता चुके हैं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एहलकार आन पहुंचे। स्कूल जाते हुए बच्चा घर के बाहर था, तो बैंक के इंतजार में था, तो पैसों की भी डिमांड की थी कि इतने पैसों का इंतजाम करें, हम आपको दोबारा 1 बजे आपको दोबारा फोन करेंगे दोपहर। आपने कोई ऑफर तो नहीं दी उनको? तमाम मामूलात को यकजा किया जाता रहा। सीपीएलसी सेंट्रल के डिप्टी चीफ भी मौके वारदात के मुआयने के बाद अहवाल से आगही लेते रहे।
अच्छा, अभी कोई कॉल वगैरह आई है क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? ऐन दौरान गुफ्तगू एक बार फिर अगवाकारों की जानब से फोन बजने लगा। भाई मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, अभी ये टाइम नहीं है कि मैं इतने पैसों का इंतजाम करूंगा कि सुबह सुबह के टाइम में इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। कौन हूँ, क्या हूँ, क्या मेरी पोजीशन है, इतने पैसे मैं नहीं अरेंज कर सकता। देखो मेरी बच्चे से बात करो। प्लीज बेटा कैसे हो? बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। प्लीज मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन नहीं हो, रो मत बेटा, मैं आ रहा हूँ। कानून के एहलकार हौसला दे रहे थे मजबूर और बेबस उस बाप को कि नहीं मालूम उसका बेटा किस हाल में होगा। हर एक तसल्ली देते हुए प्लान तरतीब दे रहा था कि कब कहां किस तरह इस जुर्म की बढ़ती हुई डोर को काट दिया जाए। 5 नवंबर 2008 को ये अगवा का एक केस हुआ गुलबर्ग टाउन के एरिया में, और ये एक छोटा बच्चा था जिसका नाम जो है अबीर काशिफ, और ये 7 साल का बच्चा था जो घर के बाहर अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ था, और एक गाड़ी आई, उसमें ये मुल्ज़मान उसमें थे उस गाड़ी में, और उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से अगवा किया, और अगवा करने के बाद उन्होंने उनके घर पे उनके वालिद के साथ वालिद को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने डिमांड की 15 लाख रुपए की। उसमें ये मुल्ज़मान उसमें थे उस गाड़ी में, और उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से अगवा किया, और अगवा करने के बाद उन्होंने उनके घर पे उनके वालिद के साथ वालिद को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने डिमांड की 15 लाख रुपए की। आपको मालूम होगा कि जितने कराची में अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं उसमें CPLC मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के साथ मिल के वो केसेस वो सॉल्व करती है, और उसमें पुलिस की मदद करती है और दूसरी एजेंसीज़ की मदद करती है। हमारी जो सेंट्रल जोन की टीम है और वहाँ के जो डिप्टी हैं अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने उस केस को हैंडल किया। CPLC सेंट्रल गुलबर्ग कराची टाउन में मौजूद ये तमाम एहलकार मसरूफ़ अमल हैं कि तमाम शवाहिद को यकजा करके कोई नतीजा अख्ज़ किया जाए, राहों का तयन हो और इस मसले का हल निकल सके। यहाँ गुजरता एक एक लम्हा सदियों की मानंद हर एक को बेकरार कर रहा था कि नहीं मालूम कब क्या हो जाए। देखिए मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए खाली बस। पुलिस के जाने के बाद उन्हें बच्चे के साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। पहले हमारी ज़िंदगी जाएगी, उसके बाद आपके बच्चे को कुछ होगा। हम भी औलाद वाले हैं, हमें पता है आपकी तकलीफ का, लेकिन अगर आज आपने इनको इस तरह से पैसे दे दिए तो कल किसी और बच्चे को उठा लेंगे। और अब यहाँ मौजूद तमाम एहलकारों को सिर्फ एक आने वाली कॉल की ज़रूरत थी। इंतजाम मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम तो दो। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे इतने पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे इतने पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा मुझे कहाँ आना है पैसे लेके? हाँ अकेले ही आऊँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, कोई पुलिस वाला कोई मेरे साथ नहीं है। मैं इस वक्त मैं जो है आयशा मंदिर पर रिश्तेदार किया हूँ। ठीक है मैं बस 1 घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। पैसे ले इशारों ही इशारों में तावान की रकम का बंदोबस्त भी यहाँ मौजूद कानून के एहलकारों ने खुद करने का पैगाम दे दिया। और फिर यहाँ से रवाना हुए ये सब। कराची शहर के मुख्तलिफ मोड़ काटते राहें उबूर करते ये गाड़ियां न्यू कराची के इलाके में दाखिल हो गईं। इस इलाके में सादा लिबास एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से इधर उधर फैल चुके थे।
एक और जानिब एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एहलकार एक प्राइवेट कार में मौजूद हर आने वाले लम्हे के लिए तैयार बैठे थे। और फिर वो लम्हा आन पहुंचा। क्या किया था तुमने मेरे बेटे के साथ? तुमने क्या जुल्म किया था तुम्हारे साथ? आखिरकार मासूम को बरामद कर लिया गया। मैं स्कूल के लिए सुबह तैयार हुआ, 4 लड़के एक गाड़ी में आए, मुझे अगवा करके ले गया और येलो गोली ना मेरे लंच में मिलाकर मुझे खिला दी। फिर ना मुझे लिटाकर थोड़ा देर टीवी दिखाया, फिर ना मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरी आँख खुली जब मुझे बहुत डर लग रहा था। AVCC कराची अगवा बराए तावान के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को यहाँ लाया गया। यहाँ से इब्तदाई तफ्तीश का आगाज हुआ। मुझे उठाओ कपड़ा। तुम्हें कोई शर्म हया है कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? तुमने एक मासूम बच्चे को अगवा करके ले आए। तुम्हें थोड़ी शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए तुम्हें। ग्रुप में कितने आदमी हैं? 5। कौन कौन है? आसिफ और जावेद और इमरान और जमाल। तुमने कितने पैसों की डिमांड की थी? 15 लाख। अगर पैसे ना मिलते तो क्या करते? मार दे। तुम्हें शर्म है? एक मासूम बच्चों को मार देते सिर्फ पैसे के लिए? तुम्हें गैरत है? तुम्हारे अपने भी बहन भाई छोटे होंगे। तुमने एक मासूम बच्चों को अगवा कर लिया, तुमने उसकी जिंदगी भर के लिए उसके जहन में खौफ बैठ गया। वो सारी जिंदगी इस चीज को नहीं भूल पाएगा। जब वो आंखें बंद करेगा तुम्हारा मनुष्य चेहरा उसकी नजरों में आएगा। और कितने बच्चे अगवा किए इससे पहले? सर एक भी नहीं किया। ये पहली बार थी? बहन की शादी की वादा देवे तो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। 15,000 इतनी बड़ी रकम तो नहीं है तुम किसी का बच्चा अगवा कर लो। और 15 लाख रुपए का तुम लोग क्या करते अगर मिल जाते तो? मुझे ज़रूरत थी सर पैसों की। 15,000 चाहिए थे तुम्हें और तुमने 15 लाख रुपए मांगे उसके बदले में? सर मैं मजबूर था। पूरी कहानी बताओ, पूरी कहानी। बच्चा तुमने कैसे उठाया था शुरू से अब तक के क्या किया तुमने? हमें बार बार तुमसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं, तुम एक दफा पूरी स्टोरी क्यों नहीं बताते हो? हम स्कूल की टाइमिंग में गए, बहुत सारे बच्चों के साथ, ये बच्चा भी खड़ा हुआ था। हमने बच्चे को उठाया और सुरजानी टाउन में एक घर में रखा। बच्चे को गोद में किसने उठाया था गाड़ी में डालने के लिए? इमरान ने। जमाल कौन है? फैक्ट्री में काम करता है उनकी। कौन है फैक्ट्री में, क्या करता है वो? मैं अवर लाख का काम करता। असला किसके पास था? जावेद के पास। अगर जब तुम बच्चा अगवा करने के लिए गए थे, अगर वहाँ मुजामत हो जाती, बच्चा ना बैठता गाड़ी में या उसके माँ बाप आ जाते वहाँ पर, तो तुम क्या करते? लोगों को मारते? जी। मासूम बच्चों को अगवा भी कर रहे हो, लोगों को तुम मारने पे भी तैयार हो, कत्ल करने में भी तैयार हो। तुम किस मिट्टी के बने हुए आदमी हो? जब तुम बच्चे को सरजानी टाउन ले गए तो उसके बाद क्या कैसे रखा तुमने बच्चे को? सर कुछ भी नहीं किया, खाली ऐसे ही रखा हुआ था उसको, बच्चे को ना। और एक लड़का इमरान जो ना उसे खिला रहा था बच्चे को। तुमने उसे भंग के पापड़ खिलाए थे? भंग के पापड़। भंग के पापड़ कौन लेके आया था? भंग के पापड़ जमाल लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? भंग के पापड़ खिलाए बच्चे को, बच्चा सुन हो गया था बिल्कुल। और अगर बच्चा मर जाता? खुदा से डरो, खुदा से डरो। उम्र देखो बच्चे अगवा। अरे तेरे किसी भाई को अगवा को कर लेता था, तेरी माँ को हार्ट अटैक हो जाती थी, बच्चे को हार्ट अटैक हो जाती थी। खुदा के खौफ से डरो। तुम लोग कितनी मोटरसाइकिलों में आए थे? सर 2 मोटरसाइकिलों में। तेरे साथ सिर्फ बच्चा था? मेरे साथ बच्चा था। बच्चा था। और दूसरी जो मोटरसाइकिल में 3 बंदे थे वो कौन कौन थे? आसिफ, जावेद और इमरान। मोटरसाइकिलें कहाँ से आई थी? मेरे ख्याल से रेंट से लेकर आते हैं लोग। जब तुम पैसे लेने के लिए आए तो तुम ये सोच रहे थे कि अब ये पैसे मिल जाएंगे और अब हम इसके हिस्से करेंगे और आयशी करेंगे? जी सर। ये पैसे तुम्हारे काम नहीं आए? नहीं सर। नाजरीन, देखा आपने कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने कैसे कैसे इंकशाफात किए हैं, कैसी कैसी बातों से पर्दे उठाए हैं इसने। और फिर दौरान इंटेरोगेशंस हम ये सोचते रहे कि वो माएँ कि जिन्होंने इन औलादों को जन्म दिया है,
किस कदर शर्मसार होती होंगी इन औलादों के अमल और किरदार को देखते हुए। बहरहाल जराइम पेशा नासिर से हमें कहना यह है कि खुदारा जुर्म की इस तारीक रविश से लौट जाओ, कि ये तारीक रविश नहीं मालूम किस अंधे कुएं तक जाती है कि जहां से लौट कर कभी कोई नहीं आता। बहरहाल नाज़रीन, हमेशा ही की तरह आप सबसे एक बार फिर यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़ राज़ में रखा जाता है, CMW@ARY1world.net। आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।